नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को यूजर जनरेटेड कंटेंट पर कड़े नियम बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर आने वाला बेहुदा, अश्लील या राष्ट्र विरोधी कंटेंट कई बार निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए इसे रोकने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जरूरी है। कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा कि ऐसे दिशा निर्देश बनाए जाएं जिससे अश्लील या भड़काऊ कंटेंट, राष्ट्र विरोधी कंटेंट, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण बनाया जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चिंता जताते हुए कहा कि समस्या यही है कि मेरा अपना चैनल है, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, किसी को तो जवाबदेह होना पड़ेगा। सीजीआई ने यह टिप्पणी खासतौर पर यूट्यूब चैनलों के संदर्भ में की। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने वाले किसी भी नियम का या गाइडलाइन बनाने से पहले केंद्र सरकार को व्यापक और खुली सार्वजनिक चर्चा करनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल शब्द बहुत बड़ा और अस्पष्ट है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इंटरनेट के कंटेंट पर रोक लगाने की बात करते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है। रोजाना लोग सरकार के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब आप अचानक कुछ यूट्यूब पर डाल देते हैं और लाखों करोड़ों लोग इसके शिकार हो जाते हैं। इनकी कोई आवाज नहीं होती, उनके पास कोई मंच नहीं होता और जब तक कि वो कोर्ट पहुंचते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि किसी चीज को हटाने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं, जब तक ये असर में आता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। सोशल मीडिया बहुत तेज है, सीमाओं के पार जाता है और सेकंडों में फैल जाता है। ये रोकथाम का अभ्यास किसी को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि एक निश्चित हद तक नियंत्रण रखने के लिए है। इंडियन ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने अदालत द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देशों का वर्णन करने के लिए रोकथाम यानी प्रिवेंटिव शब्द का उपयोग करने पर आपत्ति जताई। सिब्बल ने कहा कि रोकथाम को प्री सेंसरशिप के रूप में पढ़ा जा सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और मंत्री दादा भुसे ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि एकनाथ शिंदे आगे चलकर फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक कार्यक्रम में भुसे ने कहा कि आज भी अगर आप लोगों से पूछेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए तो वो एकनाथ शिंदे का नाम ही लेंगे। भविष्य में राज्य का नेतृत्व शिंदे जी ही करेंगे। उन्होंने शिंदे की कामकाज की शैली की जमकर तारीफ की। भूसे ने कहा कि महाराष्ट्र ने ऐसा मुख्यमंत्री पहले नहीं देखा जो इतनी तेजी से फाइलें और मंजूरियां पास करता हो। यहां तक कि डिप्टी सीएम अजित पवार भी इस बात को मान चुके हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों दल एक दूसरे पर अपने नेताओं को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। थाने में ये विवाद सबसे ज्यादा दिखा है जो शिंदे का गढ़ माना जाता है। शिंदे भी बीजेपी को बिना नाम लिए रावण कह चुके हैं और फडणवीस भी पलटवार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हम राम के अनुयायी हैं, लंका जला देंगे। कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का बड़ा हाईटेक रैकेट पकड़ा गया। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि सिर्फ 700 रुपए में ओटीपी खरीदकर हजारों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। ये मामला 2022-23 का है, जिसमें 5,994 वोटरों के नाम गैर कानूनी तरीके से डिलीट करने की कोशिश की गई। एसआईटी के अनुसार इस पूरी साजिश के पीछे दो बड़े प्लेटफॉर्म थे, अमेरिका की वेबसाइट smsalert.com और भारत की otpbazaar.com। तो चलिए जान लेते हैं कैसे चल रहा था ये वोट चोरी का खेल। smsalert.com वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ये वर्चुअल सिम असली भारतीय मोबाइल नंबर की कॉपी बना लेते हैं। जब चुनाव आयोग ओटीपी भेजता है तो ओटीपी असली फोन पर भी आता है और वर्चुअल सिम पर भी। असली फोन वाले को पता भी नहीं चलता कि उनका ओटीपी किसी और को भी मिल रहा है। otpbazaar.com इन ओटीपी को रियल टाइम में कलबुर्गी के डेटा सेंटर तक पहुंचाती थी। फिर उस ओटीपी से हजारों की संख्या में आवेदन डाल दिए जाते थे। फला वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ओटीपी की कीमत क्या थी? मात्र 700 रुपए। एसआईटी को पता चला कि कलबुर्गी डेटा सेंटर का संचालक हर ओटीपी के लिए 700 रुपए
ओटीपी बाजार को देता था। एसआईटी ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से बापी आदि को गिरफ्तार किया है। वो ओटीपी को पैसा अपने बैंक खाते में लेता, छोटा कमीशन काटता और बाकी पैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए एसएमएस अलर्ट को भेज देता। वहीं एसआईटी को सबूत मिले हैं कि कलबुर्गी क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेताओं ने इस डेटा सेंटर की सेवाएं ली थी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का विश्लेषण करने के लिए बिहार के नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक गुरुवार 27 नवंबर को हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भाग लिया। बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने बिहार के 70 से अधिक नेताओं से अलग अलग समूहों में मुलाकात की। हर समूह में लगभग 10 नेता शामिल थे। बैठक का मकसद हार की वजहों पर चर्चा करना और भविष्य की रणनीति तय करना बताया गया। बैठक में कई नेताओं ने कहा कि पार्टी को आरजेडी का बोझ उठाना पड़ रहा है और बिहार में कांग्रेस को अपनी अलग राह तय करनी चाहिए। कुछ नेताओं ने एनडीए की सफलता का कारण बताया कि महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए का नगद लाभ मिला। सूत्रों के अनुसार औपचारिक बैठक शुरू होने से पहले माहौल तनावपूर्ण रहा। बिहार के नेता चुनाव में हुई हार के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे, जिससे कड़ी बहस भी हुई। हालांकि अल्लावरू ने इन रिपोर्ट्स और टिकट बेचे जाने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ विवादास्पद टिकट दी गई थी, लेकिन जब आप बोलते हैं तो डेटा के साथ बोलना चाहिए। इन विवादास्पद टिकटों में हार का अंतर गैर विवादास्पद टिकटों से कम था। आरोप लगाना आसान है, लेकिन जिम्मेदार लोग होने के नाते सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कमरे में गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिहार के नेता एक दूसरे पर गाली गलौज कर रहे थे। बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी लेने के सवाल पर अल्लावरू ने कहा कि ये इंजीनियर किए गए चुनाव थे। जिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिहार कैबिनेट में सबसे कम उम्र में मंत्री बनने और जींस शर्ट पहने शपथ लेने के लिए सुर्खियों में आए थे, उनकी पार्टी में बड़ी बगावत हो गई। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 7 शीर्ष नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के 4 विधायकों को दरकिनार कर अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्री बना दिया था। दीपक ना तो विधायक है, ना ही विधान पार्षद। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं। पार्टी के 7 वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को एक साथ इस्तीफा दे दिया और उपेंद्र कुशवाहा पर खुलेआम परिवार को आगे बढ़ाने की बेतरह कोशिश का आरोप लगाया। इस्तीफा देने वालों में पार्टी के नंबर 2 नेता कहे जाने वाले जितेंद्र नाथ भी शामिल हैं। जितेंद्र नाथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इस्तीफा देने वाले अन्य नेता हैं राज्य अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, राज्य महासचिव सह प्रवक्ता राहुल कुमार, राज्य महासचिव एवं नालंदा प्रभारी राजेश रंजन सिंह, राज्य महासचिव एवं जमुई प्रभारी विपिन कुमार चौरसिया, राज्य महासचिव एवं लखीसराय प्रभारी प्रमोद यादव और शेखपुरा जिला अध्यक्ष पप्पू मंडल। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के एक फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान स्कूल टीचर्स जिन्हें बीएलओ बनाया गया है, उनसे वोटरों की नागरिकता तय करवाना बेहद खतरनाक और गैर वाजिब कदम है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्कूल टीचर्स का काम पढ़ाना है, नागरिकता जांच नहीं। ये जिम्मेदारी प्रशासनिक या कानूनी विशेषज्ञों की होनी चाहिए। बीएलओस पर पहले ही अत्यधिक काम का दबाव है और ऐसे संवेदनशील फैसलों से गलतियों एवं विवादों की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को रोककर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक इशारों भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना सबसे बड़ी शक्ति है। उनके इस बयान को सिद्धरामैया के बाद सत्ता बदलाव की मांग और उससे जुड़े राजनीतिक दबाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा, एक कहावत है, एक शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है, यानी हमारे लिए अपना वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। चाहे वो जज हों, भारत के राष्ट्रपति हों, मैं, आप या आपके घर का कोई भी व्यक्ति, यही सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद शिव कुमार ने कुर्सी वाली टिप्पणी की। अपने आसपास खड़े समर्थकों से बैठने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता। उन्हें जो भी कुर्सियां मिलती हैं उन पर बैठने के बजाय वो बेवजह खड़े रहते हैं। इस पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि वो कर्नाटक की जारी सियासी खींचतान को खत्म करने के लिए दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाएंगे। इस बैठक में राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल होंगे। खड़गे ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेता बैठकर आगे की राह तय करेंगे और जो उलझन और भ्रम पैदा हुआ है उसे खत्म करेंगे। कर्नाटक में पिछले कुछ हफ्तों से सत्ता संघर्ष बढ़ गया है, खासकर तब से जब कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा सफर पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स की अपनी वार्षिक समीक्षा में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP और सकल मूल्य वर्धित यानी GVA सहित महत्वपूर्ण आंकड़ों को C ग्रेड दिया है। ये उपलब्ध ग्रेडिंग ABCD में दूसरा सबसे निचला स्तर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की क्वालिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। IMF ने स्पष्ट किया है कि C ग्रेड का अर्थ है कि उपलब्ध डेटा में कुछ कमियां हैं जो निगरानी में थोड़ी बाधा डालते हैं। यह ग्रेड ऐसे समय में आया है जब सरकार शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के राष्ट्रीय लेखा आंकड़े जारी करने वाली है, जिससे यह मुद्दा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को तीखा संदेश दिया। रिजिजू का कहना है कि संसद की कार्यवाही को बार बार बाधित करने की विपक्ष की रणनीति उनके ही राजनीतिक नुकसान का कारण बन रही है। द इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में रिजिजू ने कहा कि संसद की कार्यवाही रोककर विपक्ष चुनाव दर चुनाव हार रहा है। संसद का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए करने से फायदा नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि संसद सुचारू रूप से चले और महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो। सरकार का मानना है कि लगातार हंगामा और वॉकआउट से जनता में गलत संदेश जाता है। वॉशिंगटन में भी बुधवार को हुई फायरिंग में घायल 2 नेशनल गार्ड सदस्यों में से एक सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई। इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को दी। ट्रंप ने भावुक होकर कहा कि वेस्ट वर्जीनिया की सारा विकस्ट्रॉम, जिनकी हम बात कर रहे थे, एक बेहद सम्मानित युवा और शानदार इंसान अब हमारे बीच नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरा नेशनल गार्ड सदस्य अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा, ये घटना बेहद दुखद और पूरा देश शोक में है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.